गलती हो गई। बदला लेगा मेरा भाई। भज्जी क्या हो गया मेरे भाई? मैं धनवा अपने भाई की कसम खाकर कहता हूँ, जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसको मृत्यु दंड दे के रहूंगा। तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लगते हो, जान ही तो लेने आ जाऊँ तेरी। महारानी आपकी गांड। सिपाहियों, आखिर ये गुस्ताखी किसने की? जल्द से जल्द उस मुजरिम का पता करो और मेरे सामने पेश किया जाए। जी महाराज। अरे ओ, बहुत बाला फेंक रहा है, बनाओ तुझे नीरज चोपड़ा। वो कराऊं मैं ले चलो इसको सुल्तान के पास। महाराज की जय हो। सुल्तान, ये वही गुस्ताख है जिसने महारानी पर गांडलेवा हमला किया है। तुम? हाँ सुल्तान, पहचाना मुझे? हाँ हाँ, बखूबी पहचाना। तुम हमारे नए रसोड़े हो। नहीं सुल्तान, मैं रसोड़ा नहीं हूँ। तो क्या है झाट तू? मैं वही हूँ सुल्तान। तो वही कौन है, बता ना। ना तू बोल ले, तू बन जा राजा। ना सुल्तान, अब ना बोलूं। ना तू बोल ले भोसड़ी के, मैं तो यहाँ पर गांड मराने आया हूँ। सुल्तान, सबसे पहले मैं मारूंगा। नहीं सुल्तान, अब नहीं बोलूंगा, आपकी माँ की कसम। नहीं, अब बिल्कुल ही बोलूंगा ही नहीं। चाहे कोई मेरी गांड मार ले तब भी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ही नहीं मैं। नहीं, हाथ चले तो बोल लेना। और तुम है नौजवान, कौन हो तुम? मैं वही हूँ सुल्तान। बोल ले बीच में। कह दिया ना, नहीं बोलूंगा। क्यों गांड में उंगली कर रहे हो? मैं भज्जीदास का भाई धनवा दास हूँ, जिसकी आपने कुछ दिनों पहले हत्या कर दी थी। अच्छा, भज्जीदास के भाई हो तुम? हाँ सुल्तान, वही हूँ मैं। मूर्ख, तुझे नहीं पता क्यों मारा गया वो? जी सुल्तान, बखूबी पता है मुझे। बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी उसकी, वो महारानी की गांडी तो लेना चाहते थे। गुस्ताख, ये तुम्हें छोटी सी ख्वाहिश लगती है? 2 वर्ष पहले मैं इसे रसिया से जीत कर लेकर आया था, तुम्हें कैसे दिला दूं? अभी तक मैंने नहीं ली। तो सुल्तान, ऐसा राजा का क्या फायदा जो अपनी प्रजा के लिए इतना भी नहीं कर सके? तो प्रजा के लिए मैं अपनी पत्नी की गांड मरवा दूं? सुल्तान, आपको ये नहीं पता होगा। क्या नहीं पता मुझे? मेरे घर में एक लौता ही कमाने वाला था, आपने उसकी भी हत्या करवा दी। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है आपको वो कहाँ से गांड मरवा कर हमारा गुजारा करता था, और आपने उसकी हत्या करवा दी। अब क्या होगा हमारा? अरे धनवा दास, तुम दुखी मत हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे सुल्तान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई की आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे हम। बताओ क्या थी उसकी इच्छा? सुल्तान, वो क्या है कि वो... अरे खुलकर बोलो नौजवान। सुल्तान, वो मेरे भाई की इच्छा थी कि मेरे भाई की आखिरी इच्छा थी कि वो महारानी की गांड लेना चाहता था। वो तो रहा नहीं इस दुनिया में, अब मुझे ही दिला दो सुल्तान। गुस्ताख, क्या बोल रहे हो तुम? पता है कुछ तुम्हें? जी सुल्तान, पता है मुझे। इस गुस्ताखी की तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। सजा मुझे मंजूर है सुल्तान, लेकिन क्या? अगर मेरे भाई की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या? तो उसकी आत्मा महाराज महारानी की गांड के चक्कर में पूरे महल में घूमेगी। क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है महाराज, जब महारानी की आवाज महल में गूंजेगी तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। तो क्या है इसका उपाय? उपाय साफ है महाराज। एक बार महारानी की मुझे दिला दो तो स्वयं भज्जीदास की आत्मा यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है सुल्तान, जितना समय चाहिए उतना ले लो। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो।
विमल, आपको मैं व्यर्थ ही चिंतित लग रहा हूँ। यहाँ मेरी पत्नी की गांड दांव पे लग रही है और मैं चिंतित भी ना हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है महाराज। विमल जी, क्या आप अपनी पत्नी की गांड दिला सकते हैं? मेरी शादी कहाँ हुई है महाराज? महाराज, आप क्रोधित ना हो तो आपके समीप एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। निसंकोच होकर बताओ विमल जी। महाराज, आपको तो पता ही है मेरा विवाह नहीं हुआ। हाँ विमल जी, पता है, आप रंडवे हो। महाराज, धनवा तो ले ही रहा है आपकी पत्नी की, साथ में मेरा भी कुछ काम बन जाता तो बढ़िया रहता। विमल जी, ये मेरी पत्नी है, कोई चूल्हा नहीं, मन चाहे तो लकड़ी घुसा दे। महाराज, इसके पास चूल्हा नहीं तो कूल्हा तो है। साला मैं इस देश का राजा हूँ या झांक हूँ, अपनी पत्नी की गांड नहीं बचा पा रहा। विमल जी, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, इस धनवा से हमारी पत्नी को कैसे बचाया जाए, इसका उपाय बताइए। महाराज, धनवा से बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। शीघ्र बताओ विमल जी। किसके शीघ्र पतन हो रहा है महाराज? मैंने 2 साल से कुछ नहीं किया है महाराज। मैं आपकी पत्नी को जरूर संतुष्टि दिलाऊंगा, एक बार जिम्मेदारी दे के देखो। सारे साहब मेरी पत्नी के पीछे पड़े। इसको मैंने गलती रशिया से जीत कर ले आया। सैनिक, एक बार भाला दो मुझे। ये लीजिए महाराज। सिपाही, एक बार दरबार की तरफ देखो। जी महाराज। और आप उपाय बताए। कभी मेरे ना गुस्सा दे भाला। बता रहा हूँ महाराज, बता रहा हूँ। महाराज, जब धनवा आपकी पत्नी को शयन कक्ष में लेकर जाएगा, तब उस समय दिया और मोमबत्ती को बुझा दिया जाएगा और उस कक्ष में महाराज अंधेरा हो जाएगा।